उसमें लोगों को लगता है कि ये तो मैं तो हूँ ही मूडी, कभी गुस्से में आ जाता हूँ, कभी शांत रहता हूँ, कभी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। और ये ऐसा फेज़ कभी कभी 2-4 हफ्ते के लिए चलता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है। बारिश हो रही है, किसी का मन उदास है तो उसे लगेगा भगवान भी रो रहा है, और किसी का मन खुश है तो उसे लगेगा बहुत ही रोमांटिक मौसम हो गया है। मरने के या सुसाइडल विचार आना, तो ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो है मूड डिसऑर्डर्स हैं, इन सब का इलाज पॉसिबल है, और इसके लिए आपको अपने साइकोलॉजिस्ट या नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मूड डिसऑर्डर के बारे में। मूड डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें 2 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है परवेजिव और दूसरा है परसिस्टेंट। परवेजिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ज़िंदगी के 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में हैं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपका काम। स्टूडेंट है तो उसका स्कूल हो गया, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसकी हॉबीज़ होगी। इस तरह से आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो जब किसी का मन परेशान होता है, चाहे वो खुशी हो या उदासी हो, तो इन तीनों ही एरियाज़ में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको अपनी फैमिली के साथ प्रॉब्लम आती है, उसको अपने काम में भी दिक्कत आती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी परेशानी आती है। तो ये तो हो गया परवेजिव, मतलब ज़िंदगी का हर दायरा जो है उससे अफेक्टेड है। दूसरा है दोस्तों परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है एक समय सीमा है जो कम से कम होनी चाहिए। जैसे मूड डिसऑर्डर्स में हम बात करेंगे हाइपोमेनिया की, मेनिया की, डिप्रेशन की, डिस्थाइमिया की, साइक्लोथैमिया की। क्लोजली रिलेटेड है तो हम सीजनल या उसकी बात भी कर लेंगे, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। तो इन सब में एक समय सीमा है। अगर किसी को आपको हाइपोमेनिया डायग्नोज करना है तो कम से कम 4 दिन मिनिमम उसको उस स्थिति में रहना चाहिए। वैसे तो वो 4 दिन से ज़्यादा रहेगा, बट मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 4। अगर हमें किसी को मेनिया डायग्नोज करना है या बोलना है कि ये जो पर इंसान है इसको मेनिया हो गया है या तेज़ी में आ गया है, तो कम से कम हमें 7 दिन का टाइम चाहिए। उसी तरह अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन के लिए कम से कम जो समय सीमा है वो है 2 हफ्ते। इसका मतलब अक्सर जो हमारा कभी कभार मूड उदास हो जाता है और शाम तक आते आते ठीक हो जाता है। जैसे आपका मन परेशान है, शाम को दोस्तों ने फ़ोन किया, यार मौसम अच्छा हो गया है, कुछ माहौल बन गया, आजा, मूड सेट। या आपकी फ्रेंड्स ने बोला चलो यार मूवी पे देखते हैं, मूवी देखने चलते हैं, मूड सेट। उसके बाद आपका मूड उदास देख के आपकी मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश बना दी, मूड सेट। वाइफ ने बोला यार तुम आज बड़े दुखी लग रहे हो, चलो कुछ बात करते हैं, तो मूड सेट। तो वो डिप्रेशन नहीं है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन उससे गहरा होगा। इन सब में से कोई भी चीज़ होगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो हो गया 2 हफ्तों की बात। अगर हम बात करें डिस्थाइमिया या साइक्लोथाइमिया की, जिसकी जानकारी काफ़ी कम लोगों को होती है, इस पे ऑलरेडी मेरे 2 एग्जिस्टिंग वीडियोज़ हैं, बट वो पुराने फॉर्मेट में बने हुए हैं। तब कपिल जी हमारे साथ नहीं थे, तो इतना अच्छा कैमरामैन भी नहीं था हमारे पास, तो हम उसको नए सिरे से दोबारा से बनाएंगे। वो हंस रहे हैं पीछे बैठे बैठे। तो डिस्थाइमिया और साइक्लोथाइमिया में जो है वो ड्यूरेशन होती है 2 साल। क्योंकि इनकी ड्यूरेशन 2 साल होती है तो काफ़ी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं हूँ ही ऐसा, कि मैं तो रहना ही दुखी वाला हूँ, दुखी आत्मा जिसको कह लेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, उसकी ऐसी कोई गलती नहीं है। उसी तरह साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, मूड फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उसमें लोगों को लगता है कि ये तो मैं तो हूँ ही मूडी, कभी गुस्से में आ जाता हूँ, कभी शांत रहता हूँ, कभी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। और ये ऐसा फेज़ कभी कभी 2-4 हफ्ते के लिए चलता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है। मूड डिसऑर्डर्स में ही आता है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है तेज़ी का, मतलब ज़्यादा खुश हो जाना, ज़्यादा बातें करना, नींद कम आना, या उदासी का, जैसे मन जो है उदास रहता है, रोने का मन करता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो इसका कॉम्बिनेशन, तो इसमें कई तरह के बाइपोलर हो सकते हैं। सॉरी, ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग वीडियो है इस पर, बट फिर भी अगर शॉर्ट में मुझे बोलना हो तो इसमें बाइपोलर 1 होता है, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है, कि कभी पेशेंट मेनिया में चला जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है। उसी तरह जो है बाइपोलर 2 होता है, जिसमें पेशेंट को हाइपोमेनिया होता है। मेनिया नहीं होगा, हाइपोमेनिया होगा, मतलब छोटे वाला तेज़ी समझ लीजिए एक तरह से। और उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ऑलरेडी बना देंगे हाइपोमेनिया पे। उसके बाद होता है डिप्रेशन के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको बाइपोलर 2 बोलते हैं। उसी तरह हाइपोमेनिया और माइल्डर डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसको साइक्लोथाइमिया बोलते हैं, ये बाइपोलर 2 का माइल्ड वर्जन। तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं। मूड डिसऑर्डर्स क्या करते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मूड डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, आपकी सोच को, आपके बिहेवियर को, आपकी महसूस करने की क्षमता को बदल डालते हैं।
जैसे सोच कैसे बदलेगी, नकारात्मक या नेगेटिव सोच हो जाएगी डिप्रेशन में, और अगर मेनिया या हाइपोमेनिया होगा तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगेंगे, इतना पॉजिटिव कि वो बीमारी का रूप ही बन जाएगा। उसी तरह बिहेवियर में बदलाव आ जाता है कि अगर डिप्रेशन है तो अकेला रहना पसंद करेंगे, सोशली आइसोलेट हो जाएंगे चाहे, और अगर मेनिया है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, डांस करना शुरू कर देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि क्लिनिक में पेशेंट एंटर करता है और वो गाना गा रहा होता है, उसने अजीब रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, कई बार तो आके गले ही मिल लेते हैं, मेल हो या फीमेल कोई परवाह नहीं करते, तो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपोमेनिया हो तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सुबह ऑफिस गया, शाम को आया तो नई गाड़ी खरीद लाया, घर वाले परेशान किए, हो क्या गया है, सब कुछ ठीक ही रहा था। तो ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट बीमारी की वजह से उसमें बदलाव आ गया, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में, महसूस करने में। जैसे बारिश हो रही है, किसी का मन उदास है तो उसे लगेगा भगवान भी रो रहा है, और किसी का मन खुश है तो उसे लगेगा बहुत ही रोमांटिक मौसम हो गया है, मज़ा आ गया है, वो डांस ही कर रहा है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा और भी फ़र्क पड़ सकता है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सिम्टम्स। वेजिटेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है जैसे नींद, जैसे मेनिया है, बहुत तेज़ी है तो नींद कम आएगी, बहुत खुश रहेगा, उसके बावजूद भी फ्रेश फील करेगा। डिप्रेशन है या उदासी है तो नींद या तो कम आएगी लेकिन फ्रेश फील नहीं करेगा, बार बार नींद टूटेगी या बहुत नींद आएगी। उसकी तरह भूख है, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या कम लगेगी। फिर सेक्सुअल इच्छा है, डिप्रेशन में अक्सर सेक्स की इच्छा जो है वो कम हो जाएगी, बट अगर मेनिया या हाइपोमेनिया है तो उसमें सेक्स की इच्छा जो है वो बढ़ सकती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इन शॉर्ट में जो डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, और 9 में से 5 लक्षण होने चाहिए, और उन 5 में से भी पहले खास एक लक्षण जरूर होना चाहिए 2 में से। पहले 2 लक्षण हैं सैडनेस ऑफ मूड और एनीडोनिया, मतलब मन उदास रहना और किसी चीज़ में मन ना लगना जिसमें पहले मन लगा करता था। उसके अलावा जो लक्षण हैं वो है गिल्ट फीलिंग, ग्लानि जिसको बोलते हैं, अपने आप को जिम्मेवार समझना, थकावट या कमज़ोरी, एनर्जी जिसमें कम हो जाती है, कंसंट्रेशन का कम हो जाना काम में या फिर पढ़ाई में या घर के काम में भी। उसके बाद है भूख कम या ज़्यादा लगना, साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब फिज़िकली थोड़ा या मेंटली विचार कम आना, थोड़ा सुस्त हो जाना। उसके बाद है नींद का कम या ज़्यादा होना। उसके बाद है मरने के या सुसाइडल विचार आना। तो ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। डिस्थाइमिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिप्रेशन से, उसमें सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं और उसके बावजूद जो है इंसान सारे काम कर सकता है। उसके लिए जो डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। उसी तरह अगर मेनिया या हाइपोमेनिया की बात करें तो लक्षण लगभग 7 होते हैं, जिसमें से 3 होने चाहिए। हाइपोमेनिया में 4 दिन के लिए होने चाहिए, मेनिया में 7 दिन के लिए। बट हाइपोमेनिया में जो इंटेंसिटी होती है वो लक्षणों की थोड़ी कम होती है और मेनिया में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें लक्षण होते हैं नींद कम आना, उसके बावजूद भी फ्रेश फील करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाना, एक चीज़ पे टिक नहीं पाना, नए नए काम करने के मन करना जिसमें मज़ा तो आता है लेकिन वो पेशेंट का स्वभाव का हिस्सा नहीं था। कई लोग शराब पीने लग जाते हैं, कई लोग सेक्स गलत जगह पे जाने लग जाते हैं, कई लोग बहुत खर्चा करने लग जाते हैं, बहुत रिलीजियस हो जाते हैं। तो इस तरह के काम करना, जो काम करते थे उसमें ओवर एक्टिव हो जाना। अगर पहले 10 मिनट की सैर करते थे या 20 मिनट की, तो 2-2 घंटे सैर ही चल रही है। तो अगर गिफ्ट्स खरीदते थे फैमिली के लिए, 1-2 के लिए गिफ्ट ले आए, अब क्या है 5-6 रिश्तेदारों के लिए भी ले आए कि सेल लगी थी तो 15 लोगों के लिए ले आए, इस फैमिली को भी देना उसको। अब कोई फैमिली में गलत भी नहीं बोल सकता, सही भी। तो इस तरह के लक्षण आते हैं। डिस्थाइमिया और साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, क्योंकि लक्षण 2 साल के लिए होते हैं। डिस्थाइमिया आप इस तरह समझ लीजिए जैसे डिप्रेशन का छोटा भाई बहन, बट बहुत लंबा चलने वाला, क्योंकि डिप्रेशन तो 6 से 13 महीने में होकर ख़त्म हो जाता है, बट डिस्थाइमिया जो है वो पूरे 2 साल के लिए चलेगा। इसलिए काफ़ी लोगों को तो ये गलतफहमी हो जाती है कि उनको कोई बीमारी है ही नहीं, वो तो खड़ूस हैं, या उनका मन, बाकी लोग क्यों खुश होते हैं वो खुश क्यों नहीं हो पाते। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो बेटर समझ पाएंगे। उसी तरह साइक्लोथाइमिया है तो उसमें मूड ही रहेगा। तो ये हैं, ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं ये मूड डिसऑर्डर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये पेशेंट बाय चॉइस नहीं है, और ये काफ़ी कॉमन है। अगर देखा जाए तो लगभग 100 में से 15% लोगों को ये इनमें से कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। 100 में से 15 की अगर हम बात करें तो 6 में से 1 इंसान बन रहा है इसको डिप्रेशन, मेनिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथाइमिया, डिस्थाइमिया, ये सब होगा। हाँ, मैंने एक डिसऑर्डर और बोला था, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इस पूरी कैटेगरी में थोड़ा सा फिट नहीं होता, वो स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के अंडर आता है, बट कई वीडियोस में या कई बुक्स में इसको साथ में इकट्ठा भी लिख दिया जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी के भी हो सकते हैं, बिहेवियर के भी हो सकते हैं। वो थोड़ा माइल्डर वर्जन होता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है,
काफ़ी लोग होते हैं जब तक चीज़ें उनके हिसाब से चलती रहती हैं वो खुश रहते हैं, जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती तो वो दुखी हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे सबसे बड़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है शादी की। शादी हुई तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब सामने वाले की लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। नई जॉब ज्वाइन की तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसमें वो परवेजिव वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा कि अगर शादी हुई है तो प्रॉब्लम हो रही है तो अपने घर चलेगी लड़की तो वहाँ वो खुश है, तो इसका मतलब अपनी फैम के साथ तो वो खुश ही है, हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, लेकिन अपनी जॉब में भी खुश है या अपनी फ्रेंड्स के साथ भी खुश है। उसी तरह अगर कोई काम करने जिसने जॉब चेंज करी या प्रमोशन हो गई तो नए रोल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई उसको निभाने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे वो खुश नहीं है। बट जब वो घर जाता है या संडे आता है या फ्रेंड्स के पास आता है तो बिल्कुल सही है। उसी तरह बच्चा जो है उसकी क्लास चेंज हुई है, क्लास टीचर चेंज हो गई तो वो परेशान है, उससे पहले वो ठीक था, तो ये सारे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में आएंगे। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं मूड डिसऑर्डर्स में, इन सब का इलाज पॉसिबल है और इसके लिए आपको अपने साइकोलॉजिस्ट या नज़दीकी साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने क्योंकि ऑनलाइन भी अलाउ कर दिया है तो काफ़ी सारी चीज़ों को ऑनलाइन भी मैनेज किया जा सकता है। बट अगर सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सिवियर हैं, एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है या किसी को सुसाइडल थाट्स आते हैं तो फिज़िकली मिल के ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।